जय माता दी। कैसे हैं आप? कथा कहानियाँ में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि नवरात्रि शुरू होने वाली है। इस बार नवरात्रि 8 दिन की पड़ी है, यानी कि 30 मार्च 2025 में शुरुआत होने वाली है और 6 अप्रैल को समाप्ति है। जानते हैं कि कलश स्थापना यानी कि घट स्थापना नवरात्रि से पहले दिन शुभ मुहूर्त सही समय पर और सही तरीके से होनी चाहिए। जाने कि कैसे बिल्कुल सरल सादा विधि घट स्थापना किस तरह करनी चाहिए और किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए और किस चीज़ की हमें क्या सामग्री लानी चाहिए। आइए जानते हैं कि कलश स्थापना के लिए आवश्यक सामग्री जो होने चाहिए। बोने के लिए मिट्टी का पात्र होना चाहिए और साफ मिट्टी होनी चाहिए। मिट्टी का एक छोटा सा घड़ा, कलश को ढकने के लिए उसके ऊपर ढक्कन होना चाहिए। गंगा जल होना, सुपारी 1 या 2 का सिक्का होना चाहिए। आम की पत्तियां होनी चाहिए। अक्षत काज होनी चाहिए यानी कि कच्चे चावल, मोली और कलावा रक्षा सूत्र होना चाहिए। इत्र होना चाहिए, फूल और माला होनी चाहिए। नारियल, लाल कपड़ा या और चुन्नी, दुर्वा घास होनी चाहिए। कलश स्थापना की विधि। नवरात्रि में कलश स्थापना देवी देवताओं के आवाहन से पूर्व की जाती है। कलश स्थापना करने से पूर्व आपको कलश को तैयार करना होगा, जिसकी संपूर्ण विधि इस प्रकार है। सबसे पहले मिट्टी के बड़े पात्र में थोड़ी सी मिट्टी डालें और उसमें ज्वारे के बीज डालें। अब इस पात्र में दोबारा थोड़ी सी मिट्टी डालें और फिर बीज डालें। इसके बाद सारी मिट्टी के पात्र में डाल दें और फिर बीज डालकर थोड़ा सा जल डालें। ध्यान रहे कि इन बीजों को पात्र में इस तरह से लगाएं कि उगने पर ये ऊपर की तरफ उगे, यानी कि बीजों को खड़ी अवस्था में लगाएं और ऊपर वाली लेयर में बीज अवश्य डालें। अब कलश और उस पात्र की गर्दन पर मूली बांध दें, सही तिलक लगाएं। इसके बाद कलश में गंगा जल भर दें। इस जल में सुपारी, इत्र, दुर्वा, अक्षत और सिक्का भी डालें। अब इस कलश के किनारे पर 5 अशोक के पत्ते रखें और कलश को ढक दें। अब एक नारियल और उसे एक लाल कपड़े या लाल चुन्नी में लपेट दें। चुन्नी के साथ उसमें कुछ पैसे भी अवश्य रखें। इसके बाद इस नारियल को चुन्नी से रक्षा सूत्र से बांधें। तीनों चीजों को तैयार करने के बाद इससे पहले जमीन को अच्छे से साफ करें। उस पर मिट्टी का जौ का पात्र रखें, उसके ऊपर मिट्टी का कलश रखें और फिर कलश के ऊपर ढक्कन रखकर नारियल रख दें। इस कलश की स्थापना पूर्ण हो चुकी है। इसके बाद आप सभी देवी देवताओं का आह्वान करके विधिवत नवरात्रि का पूजन करें। इस कलश को आपको 9 दिनों तक मंदिर में ही रखना होगा। बस ध्यान रखें कि सुबह शाम आवश्यक अनुसार इसमें जल के छींटे जरूर लगाते रहें। आशा करती हूँ कि हमारी जानकारी आपको पसंद आती होगी। यदि आपको जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हर हर महादेव की जय। बोलो मैया पार्वती की जय।